मेरे सारे प्यारे दोस्तों को मेरा दिल से धन्यवाद। और आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि मंगल के कौन-कौन से एनिमी हैं और कौन-कौन से फ्रेंड हैं। अब वो कैसे पता करेंगे? एक बार फिर से सुनिए, मंगल जो है, हमारा जो मंगल प्लैनेट के कौन-कौन दोस्त हैं, कौन-कौन ग्रह दोस्त हैं और कौन दुश्मन है ना? हमारे प्लैनेट जैसे हमारे हमारे लाइफ में भी दोस्त और दुश्मन होते हैं ना, उसी तरह से हमारे प्लैनेट में भी परम मित्र होते हैं और एनिमी होते हैं। अब उसको हम कैसे पता करेंगे कि वो हमारा दोस्त है और कौन से प्लैनेट मंगल का दोस्त है, कौन से प्लैनेट मंगल का एनिमी है। देखिए, मेरा एक सिंगल सी एक पर्पस वीडियो बनाने का यही होता है कि ताकि आपको जो मैं समझा रही हूँ वो अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग मेमोराइज़ करते हैं, रटते हैं कि हाँ, चलो मंगल का ये प्लैनेट एनिमी है, ये न्यूट्रल है, ये फ्रेंड है। तो जब हम कोई चीज़ रटते हैं या याद करते हैं, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। लेकिन अगर हम उसको जानते हैं, उसको हम निकालते हैं, कैलकुलेट करके अगर निकालते हैं, तो कभी हम भूल भी गए, तो वो हमारा हमेशा याद हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताने जा रही हूँ अपना पर्सनल, कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था और मैं त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति सब्जेक्ट मैथ्स का, उसमें कई बार मैं फ़ॉर्मूला भूल गई, भूल जाती थी। तो मुझे पता था कि इसको प्रूफ़ कैसे करना है। तो मुझे ये पता था कि प्रूफ़ करके हम फ़ॉर्मूला को निकाल पाएँगे। तो मैंने कई बार ऐसे प्रूफ़ किया है। अब जब हम एक बार प्रूफ़ करते हैं ना, तो वो फ़ॉर्मूला कभी भूलते नहीं हैं। लेकिन उसमें ट्रिकोनोमेट्री में इतने सारे फ़ॉर्मूला होता है कि जब हम याद करने बैठते हैं तो कोई मिस हो जाता है, कहीं गड़बड़ हो जाता है। लेकिन जब आप समझ के उसको फ़ॉर्मूला को प्रूफ़ किए रहते हैं तो वो याद हो जाता है। ये थोड़ा अलग ही मैटर था। मैं बस ये समझाने का पर्पस मेरा यही था कि आप सब भी समझिए और आप याद मत करिए, समझ के आप रखिए और सारे प्लैनेट का आप निकाल सकते हैं। मैं बस एक प्लैनेट का बता रही हूँ, इसी तरह से सारे प्लैनेट का निकलेंगे। अब देखिए, हम जब भी निकालेंगे, जब भी किसी भी प्लैनेट का निकालेंगे, वहाँ पे मूल त्रिकोण राशि को लेंगे। हर प्लैनेट को, जैसे सन, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के जितने भी हमारे प्लैनेट हैं, आपका 5 प्लैनेट हो गया, राहु केतु को नहीं लिया जाता है। तो सूर्य और चंद्र को छोड़ के जितने भी आपके 5 प्लैनेट है ना, उन सबको 2-2 हाउस मिले हैं, मतलब 2-2 राशियां मिली है। लेकिन उनमें से एक-एक राशि सबका मूल त्रिकोण राशि है। अब मूल त्रिकोण राशि की बात को हम समझाने का कोशिश करते हैं। मूल त्रिकोण राशि वो राशि है जो उस प्लैनेट का संपूर्ण गुण उसमें दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हम मंगल की चर्चा कर रहे हैं, तो मंगल का जो संपूर्ण गुण है, जो हमारे एरीस राशि में होता है। ध्यान से सुनिएगा, मंगल की 2 राशि हैं, एक तो ये स्कॉर्पियो है और दूसरा एरीस है, मतलब मेष राशि है और वृश्चिक राशि है। मंगल की कितनी राशियां हैं? 2 राशि है, वृश्चिक और मेष। अब वृश्चिक राशि भी मंगल की है और मेष राशि भी है, लेकिन मंगल का जो नेचर है, मंगल की जो पर्सनालिटी है, मंगल जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, उनकी संपूर्ण क्वालिटी मेष राशि में दिखती है। इसीलिए मूल त्रिकोण राशि जो है वो मेष है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? मेष है। अब देखिए, जब भी हम किसी प्लैनेट का हम एनिमी और फ्रेंड कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पे सबसे पहले कौन सी राशि को लेंगे? मूल त्रिकोण राशि को लेंगे। अब यहाँ पे ये मैंने चार्ट बनाया है। अब देखिए, यहाँ पे मैं मार्स की चर्चा कर रही हूँ, मार्स की चर्चा कर रही हूँ। अब मार्स का जो नंबर है वो 1 नंबर है। अब मैंने पहला घर में 1 नंबर लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना? यहाँ पे मैंने, अब देखिए, जो हमारे फ्रेंड
और एनिमी जो हम निकालते हैं वो लॉर्ड से निकालते हैं, इनके लॉर्डशिप से निकालते हैं, ना कि प्लानेट से निकालते हैं। जैसे आपके चार्ट में जो नंबर लिखे हुए होते हैं, 12 नंबर जो राशि का होता है, उनके जो लॉर्ड हैं उसकी बात मैं कर रही हूँ। वो आपस में उनके कौन से जो लॉर्ड हैं वो एनिमी है या फ्रेंड है, लॉर्डशिप से हम निकालते हैं, ठीक है। और वही चीज जब प्लानेट जब आ जाते हैं तो वहां पे सेम चीज कंसीडर होता है ना, है तो वो लॉर्ड क्या है, प्लानेट है, लेकिन यहाँ पे हम सबकी राशियां से कंसीडर करते हैं। तो जब एरीज की बात जब होती है, मेष राशि का बात होता है, तो वहां पे 1 नंबर आता है, पहला नंबर। तो अब देखिए मैंने ये कुंडली बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने पूरा 12 लिखा है। अब क्या होता है देखिए, पहला जो घर है फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस तो आपका हाउस है, तो वो तो आपके दोस्त होंगे ना, वो आपके दोस्त होंगे। दूसरा हाउस जो होता है सेकेंड हाउस, जो है सेकेंड हाउस के जो लॉर्ड हैं वो भी आपके दोस्त होते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेकेंड हाउस है वो आपकी फैमिली को बताता है, आपके वेल्थ को बताता है ना। तो आपकी फैमिली तो आपकी हमेशा दोस्त ही रहेगी। ये हम परम मित्र की बात कर रहे हैं, ये हम नैसर्गिक रूप से जो फ्रेंड होते हैं, परम मित्र, है ना। परम मित्र हमारी फैमिली क्या होती है, हमारी परम मित्र होती है। अब फोर्थ हाउस जो है, फोर्थ हाउस की जब हम बात करते हैं, मैं ये फोर्थ हाउस है, ये आपका फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस भी आपके माँ का हाउस बोला गया है, यहाँ सुख का हाउस है, यहाँ मदर का हाउस बोला गया है। तो ये जो हाउस है ये भी आपके दोस्त है, माँ कभी आपकी दुश्मन तो हो नहीं सकती है। तो जो फोर्थ हाउस है वो भी आपके दोस्त है। अब देखिए क्या होता है, हर कुंडली में 1 5 और 9, मतलब फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस को कारक बोला गया है। आइए, कारक कुंडली टू कुंडली वेरी करता है, सबके कुंडली, ये जो हमारे नंबर्स लिखे होते हैं ना, ये पहला घर में जो नंबर है, फिफ्थ हाउस में जो नंबर है और 9th हाउस में जो नंबर है, ये हमारे कारक होते हैं और ये हमारे दोस्त होते हैं। ये हमें नुकसान नहीं करने के लिए आते हैं, हमारे फ्रेंड होते हैं। तो आपके फिफ्थ हाउस भी आपके फ्रेंड हो गए। यहाँ से फिफ्थ हाउस से क्या पता चलता है, आपका चित्त पता चलता है, आपके बच्चे पता चलते हैं। कैसे आपका सोल थोड़ी ना आपका दुश्मन हो सकता है, आपके बच्चे थोड़ी ना दुश्मन हो सकते हैं। तो फिफ्थ हाउस जो है, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड भी आपके फ्रेंड होते हैं। और 8th हाउस बोला गया है ससुराल का घर। 8th हाउस में आपको बोला गया है कि वैसा पैसा मिलेगा जो आप कमाए नहीं है, जो मतलब छुपा हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। तो ससुराल आ, आपका अपना घर हो जाता है आफ्टर मैरिज, तो वो घर भी आपका दोस्त हुआ। अब जो 9th हाउस लक का हाउस है, 9th हाउस भाग्य का है, तो 9th हाउस भी आपके फ्रेंड हो गए। और 12th हाउस जो है, जहाँ से हम जाते हैं, जहाँ से हमारी एग्जिट होती है, जहाँ से हमारा कर्म खत्म होता है, तो हम दूसरा फॉर्मेशन लेते हैं, तो 12th हाउस। तो हमारा जो पहला हाउस जो खुद का हाउस तो फ्रेंड होगा ही, तो पहला, दूसरा हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस क्या है, फ्रेंड है। कि किस तरह का फ्रेंड है, परम मित्र है। ये सब क्या है, परम मित्र है, ठीक है। अब देखिए, और उसके बाद जो घर बच गया वो क्या है, एनिमी का घर है। जैसे तीसरा हाउस हो गया, थर्ड हाउस हो गया, 6th हाउस हो गया और आपका 7th हाउस हो गया और 10th हाउस हो गया और 11th हाउस को एनिमी बोला गया है, ठीक है। एक बार फिर से समझिएगा, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस आपके परम मित्र का घर है। और जब ये थर्ड हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस और
11th हाउस जो है वो आपके एनिमी का घर है, ठीक है। इन सब के लॉर्ड आपके क्या हो जाएंगे, एनिमी हो जाएंगे। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने भी नंबर्स हैं ना उन सब के प्लानेट को आप लिख देंगे। जैसे पहला है मार्स, तो वहाँ पे मंगल आपने लिख दिया। दूसरा में 2 नंबर है यानी वीनस आ जाएगा। तीसरा में बुध आ जाएंगे। फोर्थ में मून चंद्र आ जाएंगे। फिफ्थ में सूर्य आ जाएंगे। सिक्स में सिक्स में बुध आ जाएंगे। तो जो भी प्लानेट है उनको आप पहले लिख लीजिए। अब आपको करना क्या है, देखिए अब हम निकालेंगे, इसमें से हम देखेंगे कि अगर 2 प्लानेट एनमी एनमी आते हैं तो वो परम एनमी बन जाएंगे, मतलब परम शत्रु बन जाएंगे। अगर दोनों फ्रेंड फ्रेंड में आते हैं, अगर दोनों फ्रेंड में आते हैं, मतलब एक राशि के दो घर मिले ना, एक राशि जैसे जुपिटर को 9 भी मिला 12 भी मिला, अगर वो दोनों घर फ्रेंड वाले सर्कल में आ जाते हैं, 2 4 5 8 9 और 12 में अगर आ जाते हैं तो वो फ्रेंड हो जाएंगे, परम मित्र हो जाएंगे, है ना। तो अब हम ये सबको देखना है, तो अब हम सबको लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए पहला जो था मंगल, तो मंगल, दूसरा मंगल की जब हम बात करते हैं, सेकंड मंगल कहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे, है ना, इस घर में। अब देखिए खुद के लॉर्ड किसी के दुश्मन नहीं होते हैं। मंगल तो खुद के निकाल रहे हैं, मंगल की राशि का निकाल रहे हैं, तो खुद तो अपना क्या दुश्मन होगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि सेकेंड हाउस में क्या है, वीनस है। वीनस सेकेंड हाउस क्या है, फ्रेंड के लॉर्ड है ना, वो परम मित्र के हैं। अब दूसरा वीनस किस में आ रहा है, पहला जब हम देखिए ध्यान से आप समझिएगा, पहला जो वीनस है यहाँ पे है, और दूसरा वीनस जो है यहाँ पे आया है ना, इस एरिया में आया है। ये वीनस दिख रहा है आपको, मैंने लिख रखा है। अब देखिए कि एक तो क्या हुआ, फ्रेंड में आया, और दूसरा वीनस जो है, मतलब वीनस की 2 राशि है, पहली राशि जो है वो फ्रेंड सर्कल में आ गया, और दूसरा जो है वो एनमी वाले घर में चला गया। अब फ्रेंड और एनमी जब दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रल। फ्रेंड फ्रेंड जब आएंगे, दोनों राशि अगर फ्रेंड फ्रेंड में रहेंगे तो वो परम मित्र हो जाएंगे। दोनों राशि अगर किसी प्लानेट का एनमी एनमी में आएंगे तो परम एनमी हो जाएंगे। अगर दोनों एक फ्रेंड वाले घर में चले जाएंगे, दूसरा एनमी वाले घर में जाएंगे, तो वहां पे न्यूट्रल होंगे। आई बात समझ में। तो अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं कि मैम थोड़ा सा और ऐसे बनाइए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या निकल गया, वीनस जो है, वीनस वीनस क्या हो गए, परम, सॉरी, वीनस जो है वो न्यूट्रल हो गए। वीनस क्या हो गए, न्यूट्रल, मतलब शुक्र जो है वो न्यूट्रल में आ गए, क्योंकि यहाँ फ्रेंड में भी थे और एनमी में थे। जब दोस्त और दुश्मन जब दोनों मिल गए तो दोनों क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, सम हो गए ना। एक प्लस और एक माइनस जब करेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना, न्यूट्रल हो गया। अब जब हम बुध की बात करते हैं तो पहला जो बुध है वो आप देख रहे हैं किसमें, थर्ड हाउस, यानी ये एनमी में है। और दूसरा बुध जो है, अब मैं आपको सर्कल कर रही हूँ, ये बुध जो है वो एनमी वाले घर में है, और दूसरा बुध जो है वो इस वाले में है, यानी दोनों एनमी वाले घर में है। तो बुध क्या हो जाएंगे, परम एनमी हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे एनमी में भी परम एनमी होंगे, कौन, बुध।
ठीक है। अब देखिए मून, चंद्रमा, चंद्रमा कहाँ पे है? परम मित्र वाले घर में है। तो चंद्रमा जो है वो क्या हो गए? परम मित्र बन गए ना, चंद्रमा परम मित्र बन गए। ठीक है। अब देखिए सन की बात हम करते हैं तो सन कहाँ गए? सन भी परम मित्र बन गए, है ना। फिफ्थ हाउस में सन है और फिफ्थ हाउस क्या है? परम मित्र का है हमारा। तो सन भी, सूर्य जो है वो भी परम मित्र हो गए। क्या हो गए? परम मित्र हो गए। अब हम बात करते हैं किसकी? अब बच गए कौन से प्लानेट? जुपिटर। अब जुपिटर की जब हम बात करते हैं तो जुपिटर देखिए 9th हाउस में है। जुपिटर की को मैं सर्कल करूं, ये देखिए 9th हाउस में जुपिटर है, ये फ्रेंड का घर है। और दूसरा जो है वो यहाँ है, तो ये भी फ्रेंड का घर है। तो फ्रेंड, दोनों फ्रेंड घर में जुपिटर आ गए तो क्या हो जाएंगे? परम मित्र बन जाएंगे। तो जो गुरु हैं वो परम मित्र बन जाएंगे। गुरु क्या हो जाएंगे? परम मित्र हो जाएंगे। ठीक है। गुरु क्या हो गए? परम मित्र हो गए। अब देखिए, अब बात करते हैं शनि की। अब देखिए शनि क्या है? शनि को ध्यान से आप देखिए, शनि किस किस हाउस में है? शनि जो है वो आपके एनमी वाले हाउस में है और ये भी एनमी वाले हाउस में है। ये भी एनमी वाले हाउस में है ना, यहाँ पे नहीं हो रहा। ठीक है। तो शनि जो है एनमी, एनमी में घर में चले गए तो वो क्या हो जाएंगे? परम एनमी बन जाएंगे, जानी दुश्मन हो जाएंगे। क्या हो गए? मंगल के लिए शनि जो है वो एनमी है। मंगल के लिए जो हम वीनस है, जो शुक्र है वो न्यूट्रल है, न एनमी है न दोस्त है। लेकिन मंगल के लिए जो मित्र हैं, नैसर्गिक रूप से जो मित्र होते हैं, जो परम मित्र हैं, वो चंद्र हैं, सन है और गुरु बृहस्पति हैं, देव गुरु हैं। देव गुरु हैं। आया समझ में आप सबको? देखिए वीनस जो था, वीनस किस में था? फ्रेंड में भी था और एनमी वाले। तो जब फ्रेंड और एनमी दो घर में जब उनकी राशियां चली जाती है, एक दोस्त वाले घर में, हमारे दोस्त का घर सेकेंड हाउस था, सेकेंड हाउस में और 7th हाउस एनमी का था, तो वहां चले गए तो वो न्यूट्रल बन गए। ठीक है। तो जो शुक्र हैं, शुक्र न्यूट्रल हो गए किस राशि के लिए? मंगल के लिए। और जब परम एनमी, जानी दुश्मन की जब हम बात करेंगे वहां पे बुध आएंगे और शनि आएंगे। और जब परम मित्र की बात होती है तो चंद्र आ गए, सूर्य आ गए और देव गुरु बृहस्पति आ गए। तो ऐसे ही और आप दूसरे प्लानेट का भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से बहुत ईजी है। अगर ऐसे आप निकालेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना आए तो मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर मिलती हूँ। आप सबको दिल से धन्यवाद।